मान के चलो कि अगर कहीं पंक्चर भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग सोचते हैं क्या, अरे कार वहीं छोड़ देंगे, दूसरा बैकअप आ जाएगा, चले जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आपको यहीं से मनाली का ट्रिप बनाना हो उसी कार से, तो क्या करोगे सबसे पहले? यू विल चेक आउट ऑल द स्टेपनी आल्सो, पूरे इंजन वगैरह को एक बार चेक आउट करवाओगे, ब्रेकिंग सिस्टम चेक आउट करवाओ। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन तुमको लंबा तय करना है। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब 1000-1200 किलोमीटर जाने के लिए आप इतना सोचते हो, इतना परेशान होते हो, तो जो आपका लाइफ है और उस लाइफ की डिपेंडेंसी आपके करियर के ऊपर है, जिसके लिए आपने 12वीं तक पढ़ने के लिए 12 साल दे दिए, और आगे 3 साल पढ़ोगे तो ग्रेजुएशन करोगे, फिर जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, मतलब 17-18 साल देने के बाद भी आप अगर कहीं पे जाने के लिए सोच रहे हो, तो क्या आपका कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए ना, कि अगर बाय द वे इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट पोजीशन, दैट डेफिनेटली आई शुड हैव समथिंग डिफरेंट आल्सो इन अ पैकेट। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सोच करके चलो। मैं छोटा सा एग्जांपल इसलिए बताता हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं। हमने देखा है कि इन अ फैमिली दे वर 2 चाइल्ड, 2 लड़के थे उनके। एक लड़के को उन्होंने बीटेक इंजीनियरिंग में फील्ड में डाला, और एक दूसरा लड़का को पढ़ाई नहीं करवा पा रहे थे, दे वर फ्रॉम वेरी नॉर्मल फैमिली, तो उन्होंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करवाया। बीटेक करने के बाद भी वो बच्चा 4 साल स्पेंड करने के बाद, 4 लाख स्पेंड करने के बाद भी वो लड़का अनएम्प्लॉयड है। और एक बच्चा जो 15 से 20 हज़ार का कोर्स करने के बाद वो आज के डेट में 15 to 20,000 अर्न कर रहा है। तो मान के चलो, मेरे लिए कौन बेहतर है? हु इज बेटर वन? हु इज अर्निंग राइट नाउ, जो कमा रहा है? तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप लोग स्टडी करते हो, तो आगामी आने वाले समय में एक जो छोटा सा बैकअप प्लान है। अब आप देखो, पढ़ने के बाद कहीं जॉब के लिए ही जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि जॉब आपके घर मधुबनी में मिलेगी क्या? नहीं ना। इट विल बी ओनली इन मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, ये सब जो मेट्रो सिटी है जहाँ पे एमएनसीज कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह। जब आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो क्या वो आपसे हिंदी में वार्तालाप करेगा कि महाशया, आप इतने विलंब से आगमन क्यों किए हैं, यथाशीघ्र आप अपना नाम बताएं, ऐसा बोलेंगे वो? नो, दे विल डेफिनेटली आस्क यू ईच एंड एवरीथिंग ओनली इन इंग्लिश। और इफ यू आर नॉट रिप्लाइंग ओवर देयर, तो वो तुमसे क्या बोलेंगे? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन इन लाइन एंड डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड द जॉब टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले थोड़ी सी एजुकेशन के साथ साथ इंटरनल इम्प्रूवमेंट के लिए भी देखो। ये तो पढ़ाई ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो इस बैकएंड को लेने के लिए आगे जब जाओगे, मेडिकल का किसी का ड्रीम होगा। मेडिकल में भी बहुत सारे ट्रेड आ चुके हैं, चाहे आप एमबीबीएस करो, चाहे वो नर्सिंग फील्ड में बीएससी नर्सिंग हो गया, या फार्मासिस्ट का हो गया, या फिजियोथेरेपिस्ट का हो गया। सब फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, लोगों को पता नहीं। केवल ये फील्ड में ये सोचते हम लोग बीपीटी कर लेते फिजियोथेरेपिस्ट, पर उसके बाद करेंगे क्या? इसका क्या अपॉर्चुनिटी है? कहाँ जा सकते हैं? आई डोंट नो एनीथिंग। बस हमको लगता है कि सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, चलो एक सिटिंग देंगे, 2000-3000 ले लेंगे, बस ये। नहीं भैया, आज के डेट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। इफ़ यू आर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, आप देखते होंगे कभी किसी को थोड़ा सा इंजरी होता है, चोट लगता है, तुरंत फिजियो वहाँ पे जाता है, जिनकी सैलरी कई लाखों में होती है। मतलब आप लोग उस अचीवमेंट को भी पा सकते हो, लेकिन टारगेट उस हिसाब से पहले आपको सेट करना पड़ेगा। और बताते हैं, जैसे आप लोग अभी स्टडी करने के बाद एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मतलब किसी अलग अलग प्रोफेशन में जाना चाहता है, लेकिन सभी का नीड क्या है, प्लिंथ क्या है? टीचर है। सबको बनाने वाले कौन होते हैं? टीचर। तो मेरे हिसाब से टीचिंग फील्ड भी कोई बुरा नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, तो आप क्या कह सकते हैं? आई कैन जनरेट डॉक्टर, मैं डॉक्टर बना सकता हूं। और सबसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन क्या है? टीचिंग है। सबसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन टीचिंग है। तो अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि इस स्टडी को करने के साथ साथ अगर आप अपने टारगेट तक पहुंचने के सिवाय कुछ और बैकएंड लेना चाहते हो, तो देख लो, टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि जितना भी एआई एज आ गया। एआई जानते हैं आप लोग क्या होता है? व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, नहीं, जिसमें जैसे वोकल सॉन्ग्स वो पिक आउट करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, या आइडेट्स के द्वारा होता है, या फिर आपके हैंड्स एक्टिविटीज को देख करके भी करता है। ये सारा क्या है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहने का जब से कंप्यूटर फील्ड आया, आप देखोगे, पहले आकलन भी करो, जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस कारण से आई है? कंप्यूटर्स के आने से आई है। आप पहले सोचो, कुछ 10 साल पहले बैंक जाते हम लोग, तो हम लोग के पेरेंट्स जब बैंक में जाते थे ना, तो पैसा जमा करने के लिए एक बंदा बैंक में हाजिर होता था, विथड्रॉ करने के लिए एक बंदा होता था, पर्ची भरने के लिए एक बंदा होता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो, कंप्यूटर आने से एक मशीन डाल दिया बाहर में, खुद से जमा करो, खुद से विथड्रॉ करो, खुद से पासबुक पे एंट्री करो। मतलब आदमी की वहां पे
छुट्टी हो गई है। ऐसे ही अगर आप रेलवे वगैरह का सिचुएशंस देखोगे तो वहाँ पे भी क्या हुआ है, पहले 2G होता था, 3G 4G 5G तो छोड़ दो, उस समय हम लोग जब ऑनलाइन टिकट बनाते थे तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू जनरेट द ऑनलाइन टिकट। तब हम लोग उस समय में डिपेंड किस पे थे, ह्यूमन बीइंग पे। आज जब से 5G आ गया, घर बैठे आप लोग टिकट जनरेट कर देते हो, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है क्या, नहीं है। जितना भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे घट रही है वहाँ पे। आप देखोगे आजकल प्लेटफॉर्म टिकट भी लेना है ना, तो यू कैन जनरेट योर सेल्फ, मशीन लगा दिया, जाओ ले लो टिकट, कहाँ से कहाँ लोकल लेना है खुद ले लो, स्टेशन के बाहर लगा हुआ होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैन से ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें काम कर रही है। तो आप लोग को सजग रहना पड़ेगा कि विच वन विल बी बेटर फॉर मी। पहले लाइब्रेरियन की भर्ती आती थी तो उसमें लिखा होता था बी लिव, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन कोर्स का नाम। अब क्या हो गया, बी लिव्स, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। साइंस डजंट मीन्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, साइंस मीन्स कंप्यूटर साइंस। पहले आप जब टीचिंग करते थे तो टीचिंग में बीएड कोर्स में कंप्यूटर इम्प्लीमेंट नहीं होता था, आज के डेट में कंप्यूटर इम्प्लीमेंट है, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंडेंस अपॉन द कंप्यूटर। पहले अकाउंटिंग कैसे होती थी, मैनुअल होती थी, अब क्या आ गया है, टैली आ गया है, बिजी, सैप, इस तरीके के सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जो 10 बंदों का काम अकेले कर रहा है। तो मीन्स मेरा ये कहना है कंप्यूटर्स जब से आया है काम फास्ट हुआ है लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन एक फील्ड ऐसा है जहां पे आप लोग सोचोगे ना तो वहां पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। आप लोग देखते होंगे कि जहां कहीं भी बच्चे, जैसे आप लोग 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी तो नहीं पढ़ाएंगे डायरेक्टली कम्युनिकेट करके, ऐसा नहीं है। जहां कहीं भी स्कूल्स है वहां पे प्रत्येक क्लासरूम में क्या है, एक टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो एज पर यूजीसी नॉर्म्स 45:1, 45 के अनुपात में एक टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन हाइक करेगी वैसे वैसे इसमें एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बढ़ेगा। बाकी दूसरे फील्ड में कहीं पे ऐसा नहीं है। तो आप लोग अगर सोचते हो ये स्टडी करो, आप अपने एम्बिशंस को लेकर के चलो, लेकिन बैकएंड में अगर आप लोग को लगता है, मेरे हिसाब से फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है टीचिंग प्रोफेशन, बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टर द मैरिज और सम सिचुएशंस ऐसे आएंगे आप लोग के लाइफ में जहाँ पे पर्सनल लाइफ और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो ये टीचिंग फील्ड वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है आप लोग के लिए। आप लोग को अगर अपने करियर के लिए कुछ क्वेश्चंस अराइज करना हो तो आप मेरे से बेशक अभी पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द गाइडेंस कि विच वन कोर्स विल बेटर फॉर यू, और कब फॉर्म अप्लाई होते हैं, कितने कॉस्टिंग लगते हैं, किसके लिए कौन सा एंट्रेंस है, कहाँ से करना चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन को किस चीज़ की एफिलिएशन होनी चाहिए। अगर वो एफिलिएशन नहीं है तो आपका वो ऑथेंटिक नहीं होगा, आप वहाँ पे उस डिग्री का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? नहीं, पूछा जाए। मास मीडिया, देखिए वेरी गुड, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? लक्ष्मी, बैठिए आप। लक्ष्मी, जैसे मास मीडिया की आप बात करते हैं ना, तो मास मीडिया आजकल दो तरीके की चल रही है, एक तो प्रिंट मीडिया है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया धीरे धीरे एबोलिश होता जा रहा है हमारे सोसाइटी से, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में अपना एम्प्लॉयमेंट खोजने के लिए आपको जैसे 12th के बाद BJMS, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जैसा एक कोर्स है, जो कोर्स आपको परस्यू करना पड़ेगा। उस कोर्स में भी बहुत सारे ट्रेड आएंगे धीरे धीरे, जैसे कोई न्यूज़ एंकर का होता है या फिर न्यूज़ एडिटर का होता है, इस तरीके से कोई स्टिंगर होता है, स्टिंगर मतलब कहीं पे स्टिंग ऑपरेशंस करता है, कोई कैमरामैन का होता है। बहुत तरह का कोर्स है जिसका स्पेशलाइजेशन बाद में धीरे धीरे आपको उसमें से निकलेगा। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड में जा सकते हो। जैसे कि आप लोग कभी लॉयर के बारे में जानते होंगे, वकील है कोई, तो वकील है, मान लीजिए क्या होता है उसमें, LLB किया, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ किया, और ये करने के बाद क्या होता है, उसी में बैंक्रप्सी लॉ होता है, टैक्सेशन लॉ होता है, इसके बाद अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट लॉ होता है, इसके बाद हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और इसमें CPC, सिविल प्रोसीजर कोड होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, सब कुछ होता है ना। बाद में जब आप LLM करने के लिए जाते हैं तो आप उसमें एक स्पेशलाइज चुनते हैं अपने आप को। ठीक इसी तरीके से BJMS के बाद आपका करियर अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाएगा। जिस फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ता जाए उस फील्ड को आप आगे एडप्ट कर सकते हो, और आगे निकलेगा 12th के बाद ही आप लोग ऐसा कर सकते हो। अभी आप लोग का टाइम खराब ना हो, हमने आप लोग को केवल 5 to 10 मिनट्स दिए हैं। मैं आपको यहाँ पे संभव फाउंडेशन है हमारा, ऊपर में भी, दिल्ली में भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के साथ में नांगलोई में भी है, मेरा दरभंगा में भी है, और इधर आपके सर के सेंटर के ऊपर भी है।
ये जैसे संभव फाउंडेशन सर ने लिखा, इट्स बिलोंग्स टू अस, और ये अपना नंबर है 9900065445। और अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे संभव फाउंडेशन .online, ये अपनी वेबसाइट्स भी है, आप विजिट कर सकते हो। और अगर आपको कोई इंक्वायरीज वगैरह होता है तो डायरेक्टली आप हमसे मिल भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स माय वोकल सॉन्ग्स। थैंक यू वंस अगेन। हैप्पी फ्यूचर।